बोरुटो की मांगा के अंदर फैंस बहुत वेट कर रहे थे कि सास्के रिटर्न कब करने वाला है, एंड वोला चैप्टर 78 के अंदर वो आ भी गया और आज ने कहा गर्दन में तलवार रखी और बोला, साले मेरी बेटी को मारेगा तू, दम है तो मेरी पत्नी को मारना। नाइस डील सास्के। और कवाकी देखो कितना अच्छा बंदा है, वो निकल भी गया साकुरा को मारने। मजाक करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, काश होता। हाँ आई नो मेरे बैकग्राउंड में मतलब एग्जैक्टली इधर कुछ ज्यादा डिस्ट्रैक्शन तुम्हें दिख रहा होगा, बट ट्राई टू फोकस ऑन मी, बी अ चैड। डिस्ट्रैक्शन तो है वैसे। जैसे हम बात करते हैं बोरुटो की मांगा को लेके, उसके अंदर हमारा होकागे नारुतो और उसकी पत्नी हिनाता दोनों सील हो चुके हैं अलग डायमेंशन के अंदर, और कोनो के ऊपर थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हमारा कोड जो अपनी आर्मी तैयार करके बैठा है, और कवाकी जो कोनो के अंदर हरकतें करना शुरू कर चुका है ऑलरेडी, उसने बोरुटो पर अटैक तक कर दिया, मतलब लिटरली उसको काटना तैयार था कवाकी। तो देखो अब होकागे तो है नहीं, पर जो थ्रेट्स आने वाले कोनो के ऊपर उनको डिफेंड कौन करेगा, मतलब लोगों को कौन प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, पर हमारे बोरुटो प्रोटेक्ट करने कौन कौन आया था। पहला बंदा हमारा शैडो होकागे सास्के उचिहा, दूसरा वो पर्सन जो नारुतो के बहुत क्लोज रहता है, मतलब बेड में हिनाता ठीक है, पर काम का टाइम शिकामारू की बात करते हैं। मेरे साथ बेड में कौन क्लोज होता है तुम्हें पता ही होगा अब तक तो। थर्ड एक ऐसा बंदा जो बचपन के अंदर बोलता था कि नारुतो के बाद तो मैं होकागे बनूंगा, कोनोहामारू, कितना नर्फ हो चुका है वो बंदा। उसने बचपन के अंदर अकेले एक पेन को दीवार में गाड़ दिया था रासिंगन के साथ, और अब वो। और फोर्थ मित्सुकी, आई डोंट हैव एनी क्लू इसको बोरुटो से इतना क्या लगाव है, कौन सा लगाव है इसको चाहिए क्या बोरुटो से। आई गेस वी नो। देखो आगे आने वाले चैप्टर के अंदर सास्के की फाइट किसी ना किसी कैरेक्टर से जरूर होएगी, और वो नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा, साकुरा। हाँ उसको लड़ाओ, पिटवाओ साली को। और हमने टाइम्स की वाले बोरुटो के अंदर देखा था, उसके पास सास्के का केप, उसकी स्वॉर्ड और उसका हेडबैंड होता है। बहुत लोग सोचा कि सास्के मर गया होगा और बोरुटो ने फिर सास्के का सामान लिया होगा, बट आई डोंट थिंक सो। बट आई कैन से शायद सास्के किसी से फाइट करा हो और बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया हो, और काइंड ऑफ बोरुटो को सामान दे दिया हो कि तू मेरी लास्ट होप है कोनो प्रोटेक्ट करने की, जाके कर प्रोटेक्ट। ऐसा सेम सीन हमने पहले भी होते हुए देखा जब बोरुटो ने नारुतो की पुरानी जैकेट पहन ली थी, जब नारुतो को किडनैप कर लिया था मोमोशिकी ने। तो मे भी ऐसा ही हो कि सास्के बहुत इंजर्ड हो जाए और तब अपना सामान बोरुटो को दे, वो मरे ना ही मरे यार। पर मेन बात, सास्के आगे फाइट तो पक्का होगी किसी से, और सास्के अभी कितना स्ट्रॉन्ग है आफ्टर लूजिंग हिज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डोजुत्सु रिनेगान। सो हाउ स्ट्रॉन्ग इज सास्के राइट नाउ। और तुम सोच रहे हो व्यू तुम टाइटल में क्यों लिखा कि सास्के स्टिल हैज हिज रिनेगान। यू नो मैं क्लिकबेट नहीं करता हूं, तो हाँ इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को कुछ एनालाइज करके बताने वाला हूं कि हाउ सास्के स्टिल हैज हिज रिनेगान। यू गाइस गोना लव इट। जो तुम सुनने के बाद बोलने वाले हो कि तेरे पक्का शारिंगान है, तूने कैसे नोटिस करी ये चीजें। सास्के के बारे में स्टार्ट करने से पहले तुम्हें कुछ और समझना पड़ेगा, जो कि है मांगे की शारिंगान वर्क कैसे करती है। अगर तुम सोचो कि मांगे शारिंगान यूज करते टाइम दोनों मांगे की शारिंगान एक्टिवेट होती है और दोनों काम में आती हैं, यू आर रॉन्ग। दोनों मांगे को शारिंगान अलग पर्पस सर्व करती हैं, एक का अलग काम है और एक का अलग काम है। इसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ ककाशी और ओबितो को लेके। तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं ककाशी और ओबितो के पास दोनों के पास सेम मांगे को शारिंगान है, तो ककाशी ऑब्जेक्ट को अब्सॉर्ब कर पाता है अपने कामुई के थ्रू, और ओबितो खुद को अब्सॉर्ब कर लेता है अपने कामुई के अंदर। उसने कभी से ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं करा, और सेम गोस फॉर ककाशी ने कभी खुद को क्यों नहीं करा कामुई के अंदर अब्सॉर्ब। ककाशी हमेशा ऑब्जेक्ट करता था और ओबितो खुद करता था हमेशा। तुम लोगों को अब समझा जो ओबितो की मांगे को शारिंगान थी वो दोनों अलग काम करती थी, और एग्जैक्टली यही सेम फंडा हर उचात काम करता है, मतलब सास्के के साथ भी। सास्के जो लेफ्ट मांगे को शारिंगान है उससे वो अमातारसु मार सकता है, और राइट से वो फ्लेम कंट्रोल कर सकता है, मतलब फ्लेम का शेप वगैरह चेंज करना, जैसे सास्के ने नारुतो के अगेंस्ट करा था इस सीन के अंदर। व्यू सास्के लेफ्ट आई के अंदर रिनेगान है, तो क्या उसकी दोनों जो मांगे को शारिंगान की पावर है अब वो दोनों एक ऐसे कंट्रोल कर सकता है, मतलब क्या वो राइट आई से अमातारसु मार सकता है और साथ में क्या राइट आई से ही फ्लेम कंट्रोल कर सकता है। इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सास्के के पास खाली एक रिनेगान नहीं है, उसके पास 6 टोमुई वाली रिनेगान है, जो कि एक स्पेशली रिनेगान डिजाइन करी गई है स्टोरी के लिए ही। तुम सुनोगे तुम्हारा होश उड़ने वाले हैं, क्यों? किशिमोटो सर आप धन्य हो। देखो सास्के के बाद जो रिनेगान है वो रिने शारिंगान नहीं है, रिने शारिंगान के अंदर 9 टोमुई होते हैं, सास्के के बाद 6 टोमुई हैं, शायद उस चीज को टोमुई प्रोनाउंस करते हैं, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। हाँ सास्के कागुया की तरह इन्फिनिट त्सुकियोमी कास्ट तो नहीं कर सकता है। और तुम लोगों ने भी ये देखा होगा कि मादरा के पास एक नॉर्मल रिनेगान है, कुछ स्पेशल नहीं है उसके अंदर, पर सास्के के बाद जो है दैट इज स्पेशल। सास्के की रिनेगान स्पेशल इसलिए हुई, सास्के इसके अंदर अपनी मांगे को शारिंगान की एबिलिटी साथ में रिनेगान की एबिलिटी दोनों यूज कर सकता है, पर हाँ दोनों सेम टाइम पे यूज नहीं कर सकता। हमने देखा सास्के को नॉर्मल रिनेगान को यूज करते भी और साथ में 6 टोमुई वाले रिनेगान को यूज करते हुए भी, मतलब वो चेंज कर सकते हैं दोनों के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव समथिंग जिसपे तुम्हारा और मेरा दोनों का इंटरेस्ट होगा, माँ की माँ नहीं, एंड दैट थिंग इज क्यूरिवर्स। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना सुनो फिर, तुम्हें सुनना पड़ेगा क्योंकि एनिमे से रिलेटेड है। क्यूरिवर्स दुनिया की पहली सोशल नेटवर्क साइट है जो बनी है हमारे लिए, हमारे बोले तो वो लोग जो सोते खाते जागते मूदते एनिमे देखते हैं। एंड लेट मी शो यू व्हाट क्यूरिवर्स एक्चुअली इज। जैसे मैं तुम लोगों को बताया क्यूरिवर्स सोशल नेटवर्क साइट है फॉर एनिमे लवर्स, और तुम्हारा चैट इसमें वीआईपी है, मतलब होका गया, समझ आ रही है तुम्हें। क्यूरिवर्स के ऊपर तुम्हारे चैट का विलेज है, मतलब मेरी कम्युनिटी है, और वहाँ पे मैं कुछ एक्सक्लूसिव सामान भी डालने वाला हूँ। तुम लोगों को याद है मैं पहले क्या डालता था सामान अपने मेन चैनल के ऊपर, कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। क्यूरिवर्स के ऊपर तुम्हारा होकागे कुछ इवेंट भी होस्ट करवाएगा। अब तुम सोच रहे हो कि चैट हमें भी ज्वाइन करना है, हाउ टू ज्वाइन। देखो अभी के लिए ये प्लेटफॉर्म इनवाइट बेसिस पे चलने वाला है, मतलब अगर तुम में है दम
तो आओ और बनो क्यूरीवर्स के सुपर यूजर। सुपर यूजर क्या है? बहुत इजी चीज और बहुत फायदेमंद चीज तुम लोगों के लिए। महंगा माल तुम्हें फ्री में मिलने वाला है, तो सुनो। सुपर यूजर जिनके पास सब कुछ एक्सेस पहले से ही होगा, साथ में कुछ बहुत सेक्सी कस्टमाइजेशन भी तुम मेरे साइड में देख रहे हो, और सुपर यूजर बनने के लिए तुम्हें देने पड़ेंगे 0 रुपीज फ्री। ये चीज अब भी कोई रीजन है रुकने का? मैंने तुम लोगों के लिए 2000 अलग से सुपर यूजर के स्लॉट रखे हुए हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट खोलो, वहां पे तुम्हें क्यूरीवर्स.com दिख रही है साइट, वो उस पे जाके साइन अप करो। यू आर पार्ट ऑफ सुपर यूजर देन। और अगर तुम लोग शुरू के 2000 बंदे नहीं बनते हो, मतलब अगर तुम लोग सुपर यूजर नहीं बन पाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, दिल छोटा मत करो। सुना दे दिल कितना बड़ा है, देखो तुम अब भी क्यूरीवर्स.com पे जाके साइन अप कर सकते हो। जितना जल्दी भरोगे उतना जल्दी एक्सेस मिलेगा, और अप्रैल की फर्स्ट वीक के अंदर ये ओपन हो जाएगा। तो हाँ, साइन अप एंड जॉइन क्यूरीवर्स राइट नाउ। तो वीडियो में इतना कि तुम लोग एक चीज समझ चुके हो कि साथ ही जो दोनों आंखें हैं वो दोनों अलग पर्पस काम करते हैं। मतलब उसकी अभी भी मांगे को शारियान की एबिलिटी दोनों आंखों में अलग अलग है, सेम नहीं है। मतलब लेफ्ट अमातरासु और राइट से फ्लेम कंट्रोल। और अब मैं तुम लोगों से सवाल पूछने वाला हूँ जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। जब मोमोशिकी ने बोरुटो के ऊपर कंट्रोल करके सासे रिनेगान डिस्ट्रॉय कर दी थी, उसके बाद भी सासके अपनी अमातरासु यूज कर पा रहा था। हाउ? सासके अमातरासु यूज होती है उसकी लेफ्ट आई से, जो कि डिस्ट्रॉय हो गई थी उसी रिनेगान के साथ। उसके बाद बची उसकी राइट आई, जिसे वो फ्लेम कंट्रोल कर सकता है, प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो सासके अब भी अपनी अमातरासु कैसे यूज कर पा रहा है जब भी उसकी आई डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसे वो अमातरासु मारता है? बताओ बताओ। और इस चीज का जवाब है तुम लोगों के पास। एक और बहुत इजी सवाल जिसे तुम लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, और वो ये है कि क्या कोई उचीहा एक बार सुसनो एक्टिवेट करने के बाद अगर वो अपनी दोनों आई लॉस कर देगा फिर दोनों एक्टिवेट कर सकता है? हाँ कि ना? आई नो 90% लोगों को पता जवाब इसका क्या है, बट अगर तुम लोग भूल चुके हो तो हाँ, अगर उचीहा के पास दोनों आई है मांगे शारिगान की तो भी एक्टिवेट कर सकता है। अगर एक है तब भी कर सकता है, जैसे शिशु ने करी थी। और अगर एक भी नहीं है, जैसे मादर के पास थी, उसने स्टिल 4th ग्रेड निंजा वॉर के अंदर सुसनो एक्टिवेट कर लिया था विदाउट एनी आई। तो हाँ, एक बार मांगे शारिगान एक्टिवेट करो, उसके बाद सुसनो बुला लो, फिर तुम पे आई हो तुम पे आई ना हो, तुम सुसनो बुला सकते हो। तो सिंपल बात, सुसनो बस एक बार अवेकन होना चाहिए, उसके बाद उच्चो ने कभी भी यूज कर सकते हैं, चाहे आंख हो चाहे आंख ना हो। तो तुम लोगों को अब तक इतना समझ आ चुका होगा अगर तुम्हारे पास मांगे शारिगान है या नहीं है। पर अगर तुमने उसकी कुछ पावर पहले यूज करी है तो तुम उसे बाद में यूज कर सकते हो, अगर तुम्हें वो ना हो तो। अब हम यही सेम पॉइंट लेने वाले हैं रिनेगान के ऊपर। क्या रिनेगान के अंदर भी कुछ ऐसी पावर्स हैं जो उसको एक बार यूज करने के बाद अगर लॉस कर दे बंदा रिनेगान तब भी यूज कर सकता है? सासके पास नारुतो की फाइनल बैटल के अंदर सासके ने रिनेगान की पावर यूज करी थी, जिसके अंदर वो नारुतो का चक्रा एब्जॉर्ब कर रहा था। वो बेसिकली रिनेगान की पावर है। और 4th ग्रेड निंजा वॉर के अंदर जब मादर ने हाशिरामा को हरा दिया था और उसका चक्रा एब्जॉर्ब कर रहा था ताकि उसका सेज मोड एक्टिवेट कर ले अपने चेस्ट के ऊपर, तब मादर के पास कोई भी आई नहीं थी। And as I told you, चक्र एब्जॉर्ब करना is a power of रिनेगान। सासके ने रिनेगान के होते हुए यूज करा नारुतो के ऊपर, मादर ने यूज करा ये बिना रिनेगान के हाशिरामा के ऊपर। हाउ? क्योंकि मादर ने लाइफ में पहले रिनेगान एक्टिवेट कर ली थी, मे भी उसने कभी पावर यूज करी हो रिनेगान के होते हुए। मादर यूज्ड अ रिनेगान एबिलिटी विदाउट इवन हैविंग अ रिनेगान। समझ आ रहा है कुछ? मतलब बिल्कुल मांगेको शारिगान की तरह ही रिनेगान के बाद भी कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जो उसका यूजर अगर रिनेगान लॉस कर दे तब भी यूज कर पाएगा। और ये कोई थ्योरी नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाया है। देखो ये हमें नहीं पता ना, ये कंफर्म है कौन कौन सी एबिलिटी है जो रिनेगान लूज करने के बाद भी वो यूज कर पाएगा यूजर, बट हाँ कुछ तो है यूज हो सकती है जो। और एक चीज और देखो, सासके पांचों नेचर कंट्रोल कर सकता है, साथ में यिंग एंड यांग रिलीज भी कर सकता है वो। और साथ में सासके नेचर में तो कुछ नेचर को मिक्स करके कुछ नया भी बना सकता है, जैसे उसने आइस बनाया था। सासके रेस्टोरेंट के अंदर डायनासोर जिसका नाम था मैनो, उसके अगेंस्ट आइस स्टाइल यूज करा था विंड और वाटर को यूज करके। और सासके इस टाइम बोरुटो यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु यूजर भी है। मतलब ऑफ कोर्स वही बच्चा है वही होगा स्ट्रॉन्गेस्ट। ये बिल्कुल एक ऐसी बात होगी तुम रेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, बट पार्टिसिपेट करने वाले तुम ही हो, तो तुम ही भागोगे तुम ही जीतोगे, और ये बूढ़े नहीं आने वाले फिर सब। ठीक है, तो तुम लोगों ने मेरी इतनी सारी बातों से इतना तो समझ रहे कि सासके अब भी काफी स्ट्रॉन्ग है, अब भी काफी अच्छी खासी फाइट दे सकता है। और अब कुछ अलग चीज है, क्या सासके को फ्यूचर के अंदर कोई पावर अप मिल सकती है? इसका जवाब है हाँ। और मेरे पास 2 थ्योरीज है। पहली, गेटिंग अनदर हैंड। हाँ, अगर वो हाशिरामा की सेल से बना हाथ अपने अंदर लगा ले, मतलब किसी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर ऐसा हो जाए अगर, तो पावर अप हो जाए बहुत बढ़िया। और हाँ, वो ऑफ कोर्स हैंडल कर सकता है हाशिरामा सेल से, नारुतो कर सकता है, वो भी कर सकता है। अगर सासके ने हाशिरामा की सेल से बना हाथ एक्सेप्ट कर लिया तो वो काफी पावरफुल हो जाएगा। उसके बाद हीलिंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाएंगी। मे बी वो अपनी लॉस्ट आई को हील कर ले, जैसे ओबितो करता था। ओबितो अपनी मांगेको शारिगान इतनी ज्यादा स्पैम करता था तब भी वो कभी ब्लाइंड नहीं हुआ। और हमें पता है मांगेको शारिगान ज्यादा यूज करने से यूजर ब्लाइंड हो जाता है। ओबितो ब्लाइंड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके अंदर हाशिरामा सेल, जिसको यूज करके अपनी आई को वापस हील करता रहता था। सो हाँ, इफ सासके हाशिरामा सेल्स में भी वो भी ऐसा कर ले। और सेकंड चीज तुम सोचोगे, अगर सासके ने हाशिरामा सेल्स ले लिया तो उसके अंदर हाशिरामा का चाकरा भी आ जाएगा। और हाशिरामा चाकरा मतलब आशुरा का चाकरा, और सासे खुद इंदिरा का रीइंकार्नेशन है। तो क्या वो इन दोनों को मिस करे फिर से रिनेगान बना सकता है? देखो मादर ने बिल्कुल यही काम करता। उसने फाइनल बैटल के अंदर हाशिरामा कुछ काट लिया था, जिससे उसका कुछ मांस फाड़ लिया था और बाद में उसे अब्सॉर्ब कर लिया था। तो उसके बाद पहले से इंदिरा का चाकरा था, वो इंदिरा का रीइंकार्नेशन था।
उसके पास हाशिरामा का चाकरा भी आ गया जो आशुरा का रीइंकार्नेशन है, और उसने इन दोनों को मिक्स करके सेज की पावर बनाई जिससे उसके पास रिनेगान आ गई। तो सेम सासे भी कर सकता है ना? नहीं कर सकता वो। क्यों? क्या मजाक है? जब हागुरो में समझाता है नारुतो और सासे को कि हाउ मादरा अचीव रिनेगान, वो कुछ बताता है जो तुम लोगों ने शायद मिस कर दिया हो। बताता है कि मादरा ने ऐसे अचीव कर दी रिनेगान बिफोर ही वो स्टॉप्ड बीइंग द रीइंकार्नेशन ऑफ इंदिरा। मतलब आशुमा और इंदिरा के जो रीइंकार्नेशन होते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं और पिछले यूजर को वो छोड़ देते हैं। तो हाँ, अगर सासे को फिर से रिनेगान ग्रो करने है तो उसको उस बंदा चक्रा लाना पड़ेगा जो इस टाइम आशुरा का रीइंकार्नेशन है। कौन है वो? नारुतो। कहाँ पे है वो? सील हो रखा है वो डायमेंशन के अंदर जहाँ पे टाइम रुक जाता है। किशिमोटो सर, सल्यूट। क्या बोलूं मैं, इतना वेल ट्रेंड प्लान निकाला किशिमोटो सर ने। और नारुतो को उस डायमेंशन से ला भी सिर्फ एक ही बना सकता है, वो कवाकी, क्योंकि बोर्डो ने अब तक अपना स्पेस स्टेशन में जो इतना अच्छे से मास्टर नहीं करा है। वेल किशिमोटो सर बहुत बढ़िया। देखो मे बी किसी लैब के अंदर पड़ा हो नारुतो का चाकर कहीं पे कुछ एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के लिए, बट स्टिल गेम बहुत अच्छा प्लान करा किशिमोटो सर ने। और हाँ, अगेन क्यूरीवर साइन अप कर लेना, जितनी जल्दी करोगे तुम्हें उतना जल्दी बेनिफिट मिलेगा उसका। तो मैं ये वीडियो इतनी, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। बाय बाय। ओए, वन पीस इज रियल।